हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को श्योर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम परसेंट का चैप्टर पढ़ेंगे और कुछ नया चीज़ सीखेंगे। जनरली परसेंट तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बेसिक पे, दूसरा होता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और जो तीसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए चलते हैं बेसिक कुछ जानने के बाद है। कुछ बेसिक चीज़ जान लेंगे और वो बेसिक जानने के बाद आप किसी भी तरह का परसेंट का सवाल है तो आपको बहुत आसान होगा। और ऐसे सवाल को आप पढ़ते पढ़ते चुटकी में हल करेंगे। जैसे कि 1 यूनिट हमेशा 100 में ले जाता है, यानी 1 यूनिट 100%, हाफ यूनिट 50%, 1/3 तो होता है 33/1/3%, यानी 33.33%, 1/4 25%, 1/5 यूनिट होता है 20%। ये कैसे होता है? मान लो कि एक किसी भी सामान का 1/5 कितना प्रतिशत होता है, तो 1/5 कर लेते हैं, फिर 100 गुना लेते हैं, तो 5 पे काटने पर तो 20, हम 20% लिखते हैं। 1/6 यानी छठवां भाग का होगा 50/3, यानी 16.2/3%। और हल करेंगे तो 16.67% होता है। 1/7% किसी भी परसेंट होता है 14.28%। 1/8 यूनिट होता है 12.5%। 1/9 किसी भी यूनिट का कितना प्रतिशत होगा? 11.1/9, यानी 11.11%। ऐसे ही 1/10 10%, ये होता है 100 का। 1 यूनिट में लेते लिए थे तो 100, अगर 2 यूनिट पे लेंगे तो 200। ये सारी चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरी तरीके से रट लेना। ये बहुत बेहतरीन साबित होगा आपके एग्ज़ाम को क्वेश्चन को हल करने के लिए। अगर ये रट लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसान से हल कर पाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। सवाल में पूछा है 20 50 से कितना प्रतिशत कम है? अब बताइए, 20 50 से कितना कम है? 30 कम है। 30 कम है ना? किससे कम है? जो 30 कम है, किससे कम है? 50 से कम है, बटा 50। कितना प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत जब भी आएगा तो 100 गुणा करेंगे। 50 में से 100 काटने पर 2, तो कितना परसेंट है? 60% कम है। अगर यहीं पे पूछा होता 20 नहीं 50 20 का कितना प्रतिशत है, क्या पूछा होगा? 50 20 का कितना प्रतिशत है, तो क्या लिखते हैं? इसे 50 को लिख लेते हैं, बटा 20 लिख लेते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो कितना हो जाता है? 250%। तो आंसर होगा 20 नहीं 50 20 का 250% है। सवाल में पूछा है दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? प्रथम संख्या कितना कम है? 32%, यानी 68। दूसरी संख्या 20% कम है, यानी 80। और तीसरी संख्या को 100 लेंगे। मान लो कि तीसरी संख्या 100, तो पहला संख्या कितना? 68, दूसरी संख्या 80। तो यहाँ पर सवाल पूछा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या का, प्रथम संख्या यानी 68, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितना? 80, कितना प्रतिशत है? गुणा 100।
20 पे काटने पर 4 और 5, 4 काटने पर 17, 17 गुणा 5 85। राइट आंसर है 85%। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 85% है। एक और सवाल है, दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या पहले संख्या से कितना प्रतिशत कम है। मान लो कि तीसरी संख्या 100 है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर। तीसरी संख्या को 100 लेंगे तो जो पहला संख्या 25% ज़्यादा है यानी 125, दूसरी संख्या 20% ज़्यादा है यानी 120। तो दूसरी संख्या पहले संख्या से कितना कम है। 125 माइनस 120 तो 5% कम है। किससे कम है, कितना कम है, कितना कम है बटा किससे कम है, किससे कम है। 5/100 किससे कम है, पहला नंबर से कम है यानी 125। प्रतिशत में आएगा तो गुणा 100, 25 का 5, 5 काटने पर 25 का 4, 5 5 कैसे कितना परसेंट, 4%। कितना प्रतिशत कम है, 4% कम है। एक और सवाल है, बी की सैलरी ए से 20% ज़्यादा है, तो ए की सैलरी बी से कितना परसेंट कम है। यहाँ पर बी की सैलरी 20% कम है। मान लो कि ए की सैलरी 100 है तो बी की सैलरी 120 होगा, तो 20 कम है ना, 20%। 20% कम है यानी ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है, 20 कम है। किससे कम है, बी से कम है, 120% पाएगा तो गुणा 100, 20 का नंबर 6, तो 1/6 जो पहले बताया गया था 1/6 मीन 16.2/3%। एक और सवाल है, बी की सैलरी ए से 25% कम है, तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। यहाँ पर ए भी लिखेंगे। मान लो कि ए की सैलरी 100 है तो बी की सैलरी 25% कम है। ए से 25% कम होगा तो 75 होगा, है ना। तो ए बी से कितना ज़्यादा है, ए बी से कितना ज़्यादा है, 25 तो ज़्यादा है ना। तो किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है 75। जब भी कितना परसेंट ज़्यादा का सवाल आएगा, आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, कौन सा चीज़ किससे कितना ज़्यादा है बटा किससे ज़्यादा है। जैसे कि ए बी से 25% ज़्यादा है बटा किससे ज़्यादा है, तो बी से ज़्यादा है, बी का वैल्यू कितना 75 और गुणा 100। ठीक है, 25 75, 1/3, 1/3 कितना होता है 33.1/3%। एक और सवाल है, ए से बी की सैलरी 16.2/3% कम है, तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। आगे चलते हैं, उसी यूनिट के हिसाब से हम करेंगे सॉल्व, देखते हैं कैसे जल्द हो जाता है। ए बी से कितना प्रतिशत कम है, 16.2/3, 16.2/3 यानी 1/6। ए बी की सैलरी से
1/6 कम है, यानी ए अगर 6 होगा तो बी कितना होगा, 1 कम है तो 5 होगा, है ना। तो अब बताओ ए बी से कितना ज़्यादा है, 5, ए 6 है, बी 5 है, तो कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो बी से ज़्यादा है ना। बी यानी 5, कितना प्रतिशत, तो गुणा 100, 1/5 कितना, 20%। कैसा लगा सवाल दोस्तों, अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दो यार, आपके लाइक से काफ़ी मोटिवेटिव मिलता है। ए से बी की सैलरी 33.1/3% ज़्यादा है, तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत कम है। ए से बी की सैलरी ज़्यादा है, यानी ए का कम है। ए से बी की सैलरी कितना ज़्यादा है, 33.1/3%, यानी 1/3। अगर ए 3 होगा तो बी कितना ज़्यादा है, 1 तो ज़्यादा है, तो 4 होगा। यहाँ पर पूछा है ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत कम है। ए की सैलरी बी से कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, बी से कम है, तो प्रतिशत गुणा 100, 1/4 तो 25%, 25% कम है। 25% इज द राइट आंसर। एक और सवाल है, ए से बी की सैलरी 37.5% कम है, तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ए से बी की सैलरी कम है, कितना प्रतिशत कम है, 37.5, यानी 3/8। अगर ए का 8 यूनिट है तो बी कितना कम है, 3 यूनिट कम है, यानी 5 यूनिट है। तो ए की सैलरी बी से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। ए बी से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, बटा किससे ज़्यादा है, ए बी से कितना ज़्यादा, 3 ही ज़्यादा। बी का मूल्य कितना, 5, तो प्रतिशत गुणा 100, तो 3/5, 3/5 कितना, 60%। आपको जो स्क्रीनशॉट वाला दिखाया गया उसको पहले रट लो, वो काफ़ी बेहतर साबित होगा आपकी हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन का हल करने के लिए। जितना भी परसेंटेज में आएगा काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।